राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य संक्रांति के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 16 जुलाई 2020 को शुरू होगी। ये एक माह के लिए होती है। सूर्य एक राशि में एक माह के लिए रहते हैं। पहले वो मिथुन में थे, अब वो कर्क में आ गए हैं। अब कर्क में आने के बाद सूर्य थोड़ा सा रिलीफ देंगे, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई परेशानी हो, लेकिन शनि जो सामने बैठ के दृष्टि दे रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो जो मैं आपको उपाय राशि अनुसार बताती जाऊंगी वो आप सब कर लेना, और जनरल उपाय भी आप कर लेना। सूर्य के बारे में मैं हमेशा आपको बताती हूँ, सूर्य के लिए आपको जल्दी उठना चाहिए। अगर आपका सूर्य लग्न में होता है, अच्छे से प्लेस्ड होता है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठते हो। अगर आपका सूर्य जो है लग्न में प्लेस्ड नहीं होता तो आप लोग लेट उठते हो। तो आपको लेट नहीं उठना है। यही बहुत बड़ा उपाय है कि आप समय से उठ रहे हैं, सूर्य आराधना कर रहे हैं। अगर आप लेट तक सोते रहेंगे तो आपको सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देंगे। सूर्य हमें आत्मा के कारक हैं, हमें मान सम्मान दिलाते हैं। सूर्य देव जो हैं वो बॉसेस के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, और हमारे लिए सरकारी कामों के भी कारक हैं, पिता के भी कारक हैं। तो हमें कितने इनसे आत्मा के कारक भी हैं, तो हमें इनसे कितने अधिक फ़ायदे मिलते हैं। अगर हम अपने सूर्य को अच्छा रखें तो हमारा तेज ओज चेहरे के ऊपर भी दिखाई देता है कि आपका सूर्य अच्छा है या नहीं है। वो आपके चेहरे को देख के भी पता चल जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो मैं उपाय आपको 12 राशियों के अनुसार बता रही हूँ वो आपने कर लेने हैं। लेकिन एक जनरलाइज आपने गुड़ और चना, इनको आपने हनुमान मंदिर में दे देना है। सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को कैसे जल चढ़ाएं वो वीडियो आपके सामने है। जो नए दर्शक हैं, पुराने वालों ने तो देख ली हुई है, जो नए लोग हैं देखने वाले, वो मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हो। आप 12 नाम भी सूर्य के ले सकते हो। अब हम 12 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं, मेष से लेके मीन तक के आपके लिए सूर्यदेव क्या प्रभाव लाने वाले हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव जो है 4th हाउस में यानी कि चतुर्थ भाव में आए हैं। वहाँ आकर वो आपके घर में कलह का काम करेंगे, यानी कि आपके घर में कलह हो सकती है। ध्यान रखिएगा, माता और पिता दोनों की सेहत का आपको खूब अच्छे से ध्यान रखना है। उन्हें फीवर या बीपी हाई हो तो आप इतना सा गुड़ लेकर एंटी क्लॉकवाइज उनके सिर से उसार कर, माता को अगर इस तरह से हो, पिता को हो तो उनका भी ध्यान रख सकते, माता को होने की ज़्यादा संभावना है, तो आप वो गुड़ जो है जल प्रवाह कर देना। ठीक है, सूर्य को आपने जल जरूर अर्पण करना है। आपने अपनी संतान, अपनी पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, और जिनकी संतान है, संतान का भी आप उचित ध्यान रखें। उनके साथ भी आपके संबंध कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है। जिन लोगों के रिलेशनशिप्स जो अभी शादी में परिवर्तित नहीं हुए, उधर भी गर्मा गर्मी बन सकती है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का संयम बरत के चलें। और अगर आप कहीं ज़्यादा लोगों के बीच में बात करते हैं, पब्लिकली कोई बात करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपसे कोई गलत बात ना हो जाए। जॉब में आपको अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है। अगर किसी को जॉब की दिक्कत हो रही है, ट्रांसफ़र भी बन सकती है जॉब के अंदर, तो आप अपने बॉसेस के साथ अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे बना कर रखें। आप और आपसे जो भी जूनियर हैं उनके साथ आप अच्छे से तालमेल बना के रखेंगे तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर होगा। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो हैं वो 3rd हाउस में आए हैं, यानी कि तृतीय भाव में। वो आपको आके मित्रों और छोटे भाई बहनों से लाभ पहुंचवाने वाले हैं। आपको उनसे लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनते हैं आपके, और उसके बाद आप अपना जो है भाग्य का भी साथ पाएंगे। पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। जब उसके बाद आपको कहीं ना कहीं धर्म स्थान में ज़रूर गुड़ की कोई ना कोई चीज़ आपने उपाय के तौर के ऊपर ज़रूर देनी है, और अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों को भी आप गुड़ की बनी कोई मिठाई या गुड़ आप उनको खिला सकते हैं। ठीक है, धर्म स्थान में आप चने भी गुड़ के साथ देना बिल्कुल ना भूलें। जो भी इस बार के उपाय हैं उसके अंदर आप सब राशि वालों के लिए गुड़ और चना दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जहाँ देने के लिए कह रही हूँ वहाँ
धर्म स्थान के अंदर जैसे आपको बताया मैंने, तो गुड़ के साथ आपने चने भी ज़रूर देने हैं। ठीक है, आप ये उपाय कर लो। बाकी पराक्रम जिस तरह से आपका बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी तो रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे ही होंगे। व्यापार में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप जॉब में हैं तो आपको बॉसेस से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आपके लिए कुल मिलाकर ये बढ़िया ही रहेगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो है 2nd हाउस में आए हैं। अब इस हाउस में आने के बाद आपको क्रोध अधिक हो जाएगा। खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, आपको एसिडिटी ज़्यादा ना हो जाए। तो आपने मेन जो है अपने खान पान का ध्यान रखना है कि आपकी सेहत के ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। आपकी वाणी इतनी कर्कश हो जाएगी कि आपका इस बार कोई कहना नहीं मानेगा। अदरवाइज़ मिथुन राशि वालों को सब बहुत सम्मान दे देते हैं, उनकी हर बात को जो है सब लोग सर माथे पे रख लेते हैं, लेकिन इस समय अपमान होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो आप अपनी वाणी के ऊपर पूरा संयम रखें कि आप किसी को ऐसी बात ना कह दें कि जिसके कारण आपका अपमान हो जाए। ठीक है, और आपकी कोई ना कोई हिडन बात जो है वो भी सामने आने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना कि आप ऐसी बात ना कहें जिसके कारण परेशानी हो जाए। अब आपने करना क्या है कि आप कुटुंबजनों में भी इस चीज़ के कारण, प्रॉपर्टी के कारण या कुछ कारण, इसके कारण भी आपके परिवार में झगड़ा हो सकता है। तो आप अपने सारे कुटुंब को थोड़ा थोड़ा गुड़ ज़रूर बोलें खाने के लिए, तो वो उसको खाते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप अपने भाई बहनों को या किसी को भी आप या धर्म स्थान के अंदर आप जा कर के ये गुड़ आप दे सकते हैं। आप अपनी साइड से कुछ ना कुछ छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन तो रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाएगा इस बार। तो आपका पराक्रम भी फालतू में मेहनत, छोटी मोटी यात्राएं जिनके रिजल्ट्स कुछ खास निकलेंगे नहीं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूर कि किस तरह से आपने जो है सब कुछ मैनेज करना है। तो इस चीज़ को अगर आप इस तरह तरीके के साथ मैनेज करके रखेंगे तो ये समय भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए सूर्यदेव जो है लग्न में आए हैं। आप हाईली इमोशनल हो पहले से ही। कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर जगह दिल से काम लेते हैं। अब क्या होगा, आपका क्रोध बढ़ जाएगा, आपको गुस्सा आने लगेगा छोटी छोटी बातों पे। जीवन साथी के साथ कुटुंब के अंदर कुछ ना कुछ कलह बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बीपी हाई होना, फीवर होना, आपकी भी हेल्थ जो है वो डाउन रहेगी। लेकिन हेल्थ के कारण आप जल चढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपने मेन क्या करना है, आपने अवॉइड करना है कि आप ऐसा कुछ ना बोलें, इतनी गर्मी ना दिखाएं, गुस्सा ना दिखाएं, ईगो को एक साइड रखें, क्योंकि फिर उसके साथ आपकी जीवन साथी को भी परेशानी होगी, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है उनको भी दिक्कत होगी, और आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार के अंदर भी दिक्कत होगी। खान पान का अपना उचित ध्यान रखें, ठीक ठाक सा खाना खाएं, जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो या मिर्च मसालों वाला अधिक खाना आपने नहीं खाना। ठीक है, उसके साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आप इस टाइम पे अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये नहीं कि आप क्रोध और ईगो बढ़ा लें, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ओज तो आ जाएगा। सूर्य हैं तो थोड़ा रौब रखना या इस तरह से करना वो ऑटोमेटिकली अंदर आने लगता है उन दिनों के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना संयम बना के रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अगर आपको फीवर और बीपी हाई हो तो आपको मैंने बता दिया है सबको कि थोड़ा सा गुड़ लेना है, एंटी क्लॉकवाइज उसारना है और उसके बाद जल प्रवाह कर देना है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे राशियों के बीच में ही आपको बता रही हूँ कि मुझे कॉल आ जाती है कि मेरा बीपी बहुत हाई है, तो हम डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं। तो अगर इतना सा उपाय आप घर पे ही कर लें, मेडिसिन लीजिए, मैं मना नहीं करी, डॉक्टर के पास भी जाइए, तो आपका बीपी बहुत जल्दी उतर जाएगा। ठीक है, जितना भी हाई बीपी हुआ वो बहुत जल्दी से उतर जाता है अगर आप गुड़ अपने सिर से उसार कर जल प्रवाह कर देते हैं तो। ठीक है, या मंदिर में रखवा दें। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है 12th हाउस में आ रहे हैं। आपको रात को थोड़ा सोने में दिक्कत होगी, आपका खर्च बन सकता है, आपको क्रोध बहुत अधिक आएगा। अपने क्रोध को नियंत्रित रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, आपको अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने
जो भी शत्रु हैं आप देखोगे अपने आप कम होते चले जाएंगे आपके, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके अगेंस्ट कोई केसेस थे या कोई केस भी है किसी के अंदर, वो भी अपने आप, वो प्रभु की कृपा होगी, वो अपने आप आपका निपट जाएगा केस। उसके बाद आपने मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है कि आप दूर यात्राओं के ऊपर या बाहर जाने के लिए इन चीज़ों के ऊपर अधिक पैसा स्पेंड ना करें, यानी कि लंबी यात्राएं, दूर जाने के लिए कोई यात्राएं हों या अपनी हेल्थ के ऊपर, उसके लिए आप अपना बिल्कुल भी पैसा फालतू का खर्च ना करें। इस समय अपने धन को जितना संभाल के रखेंगे वही आपके लिए बढ़िया है। अगर ऐसा कुछ है कि भाई आपको खर्च करना ही है तो आप कोई दूर का मंदिर देख लीजिए, ठीक है, जो थोड़ा डिस्टेंस पे हो, पास में नहीं, थोड़ा दूर हो, तो उधर जाकर, जो आपके घर से थोड़ा दूर जाना पड़े तो वहाँ जा कर के आप गुड़ और चने जो हैं वहाँ पर आप देकर आएँ तो आपके लिए बेटर होगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो है वो 11th हाउस में आ गए हैं, यानी कि एकादश भाव में, ठीक है। यहाँ बैठ के सूर्य देव आपके पढ़ाई के अंदर कुछ नए नए आयाम लेकर आएंगे, यानी कि नई नई चीज़ें आप सीखेंगे, समझेंगे और उन्हें अपने लिए लेने, हालांकि हार्डवर्क रहेगा, ये नहीं है कि आसानी से आपको कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको नया कुछ सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन शनिदेव वहाँ बैठे आपसे मेहनत तो करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको लाभ होता हुआ दिखाई भी देता है। और उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों के अंदर, यानी कि अननेसेसरीली खर्चे लाकर और उसको स्पेंड करने के लिए आप तैयार रहें, तो अपने खर्चों को जो आप नियंत्रण करके रखना, ठीक है। क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेते रहेंगे जिसके अंदर आपका जो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो खर्च होगा। तो आप अपने खर्चे को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आप या तो बंदरों को गुड़ चना दे दें खाने के लिए, और नहीं तो आप किसी मंदिर के अंदर, जो हनुमान जी का मंदिर हो, जो थोड़ा सा दूर हो, उधर जाके आप गुड़ चने का भोग जो है वो ज़रूर पर ज़रूर लगवा दें। उसके बाद आपके लिए सख्त हिदायत है, अपने बड़े भाई का आप सम्मान करें, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अपने पिता का आपने सम्मान करना है, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देता है। लेकिन आपने मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल कंप्लीट नो, ठीक है, उसका बिल्कुल सेवन नहीं करना आपने, तो आपके लिए ये समय जो है लाभ देता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मेष और कन्या तक का सब बता चुकी हूँ। अब दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी राशियों के बारे में, जो शेष 6 बची हुई राशियाँ हैं, उनके बारे में तुला से लेके मीन तक आपको उसमें बता दूँगी। नमस्कार।